इन बॉक्सेस को ध्यान से देखिए। मैं पहले बॉक्स में डोनट को रख रहा हूँ। अब मैं इन्हें घुमाऊंगा। आपको बताना है डोनट कौन से बॉक्स के नीचे रहेगा। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है बॉक्स बी। अगर आपका जवाब सही है तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। एक मर्चेंट शिप से समंदर की सैर पे निकल पड़ता है। कुछ दिन बाद एक आइलैंड पे उसे बहुत ही बड़ा और एक सुंदर हाथी दिखता है। वो अपनी शिप के साथ उस आइलैंड पे पहुंच जाता है। मर्चेंट सेक्रेटरी के साथ अपने आइलैंड पे उतरता है। हाथी के पास पहुंचते ही वो मन बना लेता है कि वो हाथी को अपने साथ लेके जाएगा। बट उससे पहले मर्चेंट को उस हाथी का वजन जानना था। उस आइलैंड पे ज्यादा से ज्यादा 150 केजी वजन वाली मशीन थी। तो वो आदमी अपने सेक्रेटरी को बोलता है, किसी भी तरह इस हाथी का वजन करके बताओ। सेक्रेटरी थोड़ा सोचता है और तुरंत हाथी का वजन करके मर्चेंट को बता देता है। कैसे? सेक्रेटरी ने हाथी का वजन कैसे किया, क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सेक्रेटरी सबसे पहले हाथी को शिप पे रखता है। जैसे ही हाथी को शिप पे रखता है, शिप पानी में थोड़ा अंदर जाता है। फिर सेक्रेटरी शिप जितना नीचे जाता है उस जगह पे एक निशान बना देता है और अब हाथी को नीचे उतार देता है। इसके बाद सेक्रेटरी 150 केजी वाली मशीन्स को यूज करके स्टोन्स को वे करता है। इसके बाद सेक्रेटरी 150 केजी से कम वजन वाले स्टोन्स लेके आता है। इन स्टोन्स को वो एक एक करके शिप में रखना शुरू कर देता है। जैसे ही शिप उस निशान तक पानी के अंदर चले जाती है, वो रुक जाता है। जितने स्टोन शिप पे रखे थे उनका वजन करेंगे और ऐड करेंगे तो आपको हाथी का वजन पता चल जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस सीन को ध्यान से देखिए। एक लड़की की मौत हो गई है। आपको बताना है कि ये एक मर्डर है या एक सुसाइड है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये एक मर्डर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दीवार पे हाथों के निशान हैं। हो सकता है हाथापाई के टाइम बचते टाइम ये निशान पड़े हो। लड़की कपड़े सुखा रही थी जब ये हुआ। स्लीपर्स को देखिए, एक अलग तरफ पड़ी हुई है और दूसरी अलग तरफ, मतलब हाथापाई में स्लीपर्स इधर उधर हो गई होगी। अगर सुसाइड होता तो दोनों स्लीपर्स साथ में होती थी। इन चीजों को देख के लगता है कि ये एक मर्डर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दो पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। इन पिक्चर्स में 6 डिफरेंसेस है। क्या आप इन डिफरेंसेस को ढूंढ सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपको जो जो डिफरेंसेस मिल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। देखते हैं आप कितने डिफरेंस निकाल पाते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला डिफरेंस है ये, दूसरा डिफरेंस है ये, तीसरा डिफरेंस है, चौथा डिफरेंस है, पांचवा डिफरेंस है और छठा डिफरेंस है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब इन शैडोज को ध्यान से देखिए और हमें बताएं इस पिक्चर का असली शैडो कौन सा है, ए, बी, सी या डी। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए।
और इस पिक्चर का सही शैडो है सी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं इसमें कितने तरबूज है। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसमें 5 तरबूज है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं पेप्सी का कौन सा लोगो सही है, ए या बी। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका जवाब है बी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक लड़की ईस्ट की तरफ देख रही है और दूसरी लड़की वेस्ट की तरफ देख रही है, फिर भी दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं। कैसे? क्या आप बता सकते हैं? वो दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को फेस करके खड़े हैं, एक ईस्ट की तरफ और दूसरी वेस्ट की तरफ। ये तीनों फिगर को ध्यान से देखिए। पहले फिगर का वैल्यू है 9, दूसरे फिगर का वैल्यू है 1। तो बताइए तीसरे फिगर का वैल्यू क्या होगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले फिगर में 9 इंटरसेक्शन पॉइंट है, दूसरे में 1 और तीसरे में 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं कौन सा बंदर इसमें अलग है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। काली काली माँ लाल लाल बच्चे, जिधर जाए माँ उधर जाए बच्चे। चलिए बताइए क्या है ये चीज? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका जवाब है ट्रेन। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 2 सुंदर लड़के, दोनों एक रंग के, एक बिछड़ जाए तो दूसरा काम ना आए। बताइए क्या है वो चीज? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब है जूते। एक घर में 5 लड़कियां हैं। नेहा बुक पढ़ रही है, कोमल खाना बना रही है, रिया चेस खेल रही है, पिंकी कपड़े धो रही है। तो बताएं अनुजा क्या कर रही है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। अनुजा रिया के साथ चेस खेल रही है। एक प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन में 2 पायलट्स रहते हैं। दोनों पैराशूट लेके प्लेन से कूद जाते हैं। दोनों पैराशूट खोलने का ट्राई करते हैं लेकिन उनका पैराशूट ओपन नहीं होता है। दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। एक पायलट हेज टैग की तरफ गिरता है, मतलब सूखी घास, और दूसरा पानी के ऊपर। क्या आप बता सकते हैं दोनों में कौन बचेगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है हे स्टैक वाला पायलट बच जाएगा। फ्री फॉल में पानी सीमेंट जैसा स्ट्रॉन्ग होता है, उसका इम्पैक्ट इतना जोरदार रहेगा कि कोई बच नहीं पाएगा और सूखी घास पे इंसान आराम से बच जाएगा। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।